हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। तो अभी देखिए हम लोग इसमें जो है वर्क टाइम का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। वर्क टाइम में हम लोग जो है पिछली क्लास में पढ़े थे, ये लोग मिलकर कार्य करते थे, ठीक है, अर्थात मिलकर कार्य करते थे, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, एक कोई काम छोड़ करके हमारा चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग सीखेंगे काम छोड़कर कोई चला जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। किसी खेत में 2/5 भाग को A 6 दिन में जोतता है और उसी खेत के 1/3 भाग को B 10 दिन में जोत सकता है, तो A और B दोनों मिलकर खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोतेंगे। चलिए देखते हैं। ये बाद काम छोड़कर चले गए हैं, अर्थात इसमें से थोड़ा सा है, A और B मिलकर उसके 4/5 भाग को कितने समय में जोतेंगे। ये लगभग मिलकर वाले ही प्रश्न है। इसमें देखते हैं क्या है। A किसी कार्य के 2/5 भाग को 6 दिन में जोत सकता है, तो 6 अर्थात A है जो A किसी कार्य के 2/5 भाग को अर्थात 2/5 भाग को 6 दिन में जोत सकता है, तो 6 दिन में जोत सकता है। इसका मतलब है A किसी कार्य के 2/3 भाग को 6 दिन में जोत सकता है। एक मिनट अर्थात 2/5 भाग को 6 दिन में जोत सकता है, तो A पूरे खेत को कितने समय में जोतेगा ये निकालेंगे। अर्थात A किसी कार्य के 2/5 भाग को 6 दिन में जोतता है, तो ये A पूरे जो है खेत को कितने समय में जोतेगा, तो ये आप देखेंगे। तो ये देखिए, इसका गुणा करा देंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, और ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 दिन में। अर्थात A पूरे जो है खेत को कितने समय में जोतेगा, वो 15 दिन में जोतेगा। कह रहा है B उसी खेत के 1/3 भाग को 10 दिन में जोत सकता है। अर्थात B उसी खेत के 1/3 भाग को कितने समय में, 10 दिन में जोत सकता है। अर्थात ये 10 दिन में अगर जोत सकता है, तो A जो है पूरा खेत कितने समय में जोतेगा, 3 से गुणा करा देंगे तो ये 30 दिन में जोतेगा। अर्थात A एक खेत को 15 दिन में, B उसी खेत को 30 दिन में, तो ये वही बात हो गई कि A एक कार्य को जो है 15 दिन में, B उसी कार्य को 30 दिन में, तो दोनों मिलेंगे। अर्थात इसमें A एक कार्य को जो है 15 दिन में, B उसी कार्य को 30 दिन में, इन दोनों का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम अर्थात लासा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अर्थात A की क्षमता जो है वो 2 है और B की क्षमता 1। अर्थात इससे इसमें भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 15 से 30 में भाग करेंगे तो 2 आएगा। अर्थात A की क्षमता 2 है और B की क्षमता 1 है, और कह रहा है दोनों मिलकर 4/5 भाग को, अर्थात इसके 4/5 भाग को, तो 30 का 4/5 कितना होगा, 30 कुल कार्य है, यही कुल कार्य होता है आपका। कुल कार्य आपका कितना हो गया, कुल कार्य 30 हो गया, तो 30 के 4/5 भाग को, तो 4/5 भाग को जो है देखते हैं 4/5 इसका कितना होगा, तो 6 पंचे 30, 6 चौक 24, अर्थात कुल कार्य का 4/5 भाग कितना होगा, वो होगा 24। और काम कराना किससे है, A और B मिलकर, अर्थात A और B मिलते हैं दोनों लोग। अर्थात A की क्षमता 2 है, B की क्षमता 1 है, टोटल क्षमता जो है वो 3 है, तो 3 8 24, अर्थात 8 दिन लगेगा पूरे खेत को A और B जोतेंगे तो। अर्थात इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने लोग थर्ड वाला ऑप्शन कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। चलिए बिल्कुल एक बार पुनः आप देख लीजिए, जब इस टाइप के प्रश्न आए अर्थात 2/5 भाग को 6 दिन में, तो आपको केवल इतना याद रखना है कि 6 दिन में तो पूरा काम कितने में, इसको पलट के गुणा कर देंगे। केवल आप 5 बटे क्या कर देंगे,
जो है 5/2 कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, अर्थात ये पूरा काम कितने समय में करेगा? 15 दिन में। ए पूरे काम को कितने समय में करेगा? वो जो है करेगा 15 दिन में। ठीक है, तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। जितने लोग 3rd नंबर ऑप्शन कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है? देखिए आपका दूसरा प्रश्न आ गया है, ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 36 दिन में, जबकि सी उसी कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 9 दिन बाद ए ने काम को छोड़ दिया, तो जो है कितने दिनों में शेष कार्य पूरा हो जाएगा? एक बार पुनः आप समझिए, इसमें आपसे बताया जा रहा था कि बाद में काम छोड़ देंगे। ये देखिए आ गया है बाद में काम, अर्थात 9 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब इसमें देखते हैं ए एक कार्य को 30 दिन में, अर्थात ए एक कार्य को 30 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 36 दिन में, बी इसी कार्य को जो है वो 36 दिन में, जबकि सी उसे 45 दिन में करता है, सी 45 दिन में। और बताया गया है कि जो कुल कार्य होगा इनका एलसीएम होगा। इन तीनों का हम लोग पहले लासा निकालते हैं, तो एलसीएम क्या होगा? ध्यान से देखिए, आपको पहले स्पष्ट तरीके से बताया गया है। एलसीएम आप बड़ी संख्या को मान लीजिए एलसीएम 45 है, तो एलसीएम 45 लेकिन तब होगा जब सभी संख्याओं से 45 पूर्ण रूप से विभाजित हो, तब एलसीएम 45 होगा। अन्य कंडीशन के लिए 45 का कोई गुणांक एलसीएम होगा, अर्थात इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। 45 का दूसरा गुणांक 90 है, लेकिन 90 जो है 36 से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका एलसीएम जो है वो जो है 90 नहीं होगा, जबकि कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब देखिए इससे डिवाइड करेंगे तो 6 बार में, इससे डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, इससे डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, अर्थात जब इससे भाग दिया जाता है तो यहां जो निकल के आता है ये इनकी क्षमता होती है, यहां जो निकल के आता है ये कुल कार्य होता है, अर्थात कुल कार्य कितना हो गया? 180। ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता 5 है, सी की क्षमता 4 है। अब प्रश्न में देखिए कह रहा उन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। कहने का मतलब है तीनों लोग एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो ए जो है एक कार्य को 6 दिन में, बी उसी कार्य को 5 दिन में, सी उसी कार्य को 4 दिन में, अर्थात इनकी क्षमता जो है 1 दिन का कार्य होता है ये। अगर ए अकेले उसी कार्य को करता है तो 1 दिन में 6 काम कर लेगा। बी अगर अकेले करता है तो उसी कार्य को 1 दिन में 5 कार्य को कर लेगा। सी अगर अकेले करता है तो जो है 1 दिन में 4 काम कर लेगा। अगर तीनों लोग मिलते हैं तो 6 5 11 और 11 4 15, अर्थात 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? हो जाएगा 15। कह रहा है 9 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, अर्थात 9 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। इसका मतलब 9 दिन तक ए जो है ए बी सी तीनों लोग करते हैं, अर्थात तीनों का 1 दिन का कार्य कितना है? 15 है। तो तीनों का 9 दिन का कार्य, तीनों का जो है 9 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 9 दिन का कार्य, तीनों का 9 दिन का कार्य कितना हो जाएगा? जब तीनों का 1 दिन का कार्य 15 है तो 9 दिन का कार्य देखिए कितना हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप देखिए कितना हो जाएगा, अर्थात 15 9 135, 180 टोटल काम थे। 9 दिन में तीनों लोग मिलकर के जो है वो 135 काम समाप्त कर देते हैं। अब देखिए हम देखेंगे कितना काम जो है शेष बचा है। तो शेष कार्य आपका कितना बचा? तो अब देखिए टोटल कार्य 180 थे, उसमें से 135 कार्य हो गए, 135 काम समाप्त हो गया है। तो अब आप देखिए कितना काम बचा आपका? 45 काम शेष बच जाएगा। इसमें से 180 में से 135 आप घटाएंगे तो 45 काम शेष बचा। अब कह रहा है कितने दिनों में शेष कार्य पूरा हो जाएगा, अर्थात ए जो है वो काम छोड़कर चला गया है, लेकिन काम पर लगे कौन कौन है? अर्थात बी लगा है और सी लगा है।
तो अर्थात 2 लोग मिले हैं, तो बी का एक दिन जो है कार्य करने की क्षमता 5 है और सी की कार्य करने की क्षमता 4 है। अर्थात ये हो जाएगा 5 4 9 और 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 5 45, अर्थात 5 दिन आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात सेकंड ऑप्शन जितने लोग आंसर कर रहे हैं उनका एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार स्टूडेंट्स आपका दूसरा प्रश्न भी समाप्त होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन ये देखिए, आपका जो है तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी कार्य को ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। वह एक साथ कार्य करना प्रारंभ करे लेकिन 8 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। एक बार पुनः आपके पास उसी टाइप का प्रश्न आ गया है कि बाद कोई काम छोड़ देता है। अब देखिए, जब कोई बाद काम छोड़ देता है अर्थात कार्य करना एक साथ प्रारंभ करता है, जब बाद कोई कार्य छोड़ देता है तो ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना है, एक बात यही याद रखना है कि उनके द्वारा किए गए कार्य को टोटल कार्य में से माइनस कर लेना है और उसके बाद उनको जाने देना है, अर्थात उनकी क्षमता भी हटा देनी है। देखिए, एक किसी कार्य को 20 दिन में, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को जो है 30 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। और कह रहा है यदि वह एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन अब यहां से देखिए हम लोग इनका एलसीएम लेंगे, अर्थात 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा 30, कितना हो जाएगा 30। लेकिन एलसीएम 30 तब होगा जब दिए गए दोनों अंकों से 30 पूर्ण रूप से विभाजित हो, तब उस कंडीशन में एलसीएम जो है वो 30 होगा। तो देखिए यहां से 20 से 30 पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, तब अब एलसीएम 30 नहीं, जबकि 30 का कोई गुणांक एलसीएम होगा तो इसका सेकंड गुणांक होता है 60। यही आपका होता है कुल कार्य, ये आपका कुल कार्य है। जब कुल कार्य पता हो गया, ए उसे 20 दिन में कर सकता है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जो है ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, अर्थात ए का एक दिन का कार्य कितना आ गया 3 और बी का जो है एक दिन का कार्य 2, अर्थात बी की क्षमता 2 है और ए की क्षमता 3 है। अब ये कह रहा है लेकिन 8 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। कहने का अर्थ है 8 दिन तक ए और बी दोनों लोग कार्य करते हैं, 8 दिन तक ए और बी दोनों लोग कार्य करते हैं। तो ए प्लस बी का जो है 8 दिन का कार्य, 8 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 8 दिन का कार्य, तो ए और बी का 8 दिन का कार्य जो है, अब यहां से देखिए ए का एक दिन का कार्य 3 है और बी का एक दिन का कार्य 2 है, अर्थात दोनों लोग जो है मिलकर के एक दिन में 5 काम करते हैं। तो 8 दिन में जो है ये दोनों लोग मिलते हैं तो 40 काम हो जाएगा, अर्थात 8 दिन में दोनों लोग मिलकर 40 काम को पूरा कर लेते हैं। अब हमारे पास शेष कार्य कितना बचेगा, अर्थात शेष कार्य 60 कार्य थे जिसमें से 40 ये दोनों लोग मिलकर कर लेते हैं, शेष कार्य 20 बचेगा। और कह रहा है शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब ए तो चला गया हमारा, इनसे कोई रिलेशन नहीं है, अब बचेगा बी और इसकी क्षमता 2 है, ये इसको जो है 10 दिन में समाप्त कर देगा, अर्थात इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने लोग सी नंबर ऑप्शन कर रहे हैं उनका बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही भैया। जी जी जी, एक डीपी क्रिकेट फैन करके हैं, ये कह रहे हैं क्लास रिकॉर्डेड है। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम सब देख रहे हैं, आपके पूरे कमेंट देखे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और आपके बीच आ गया है, ये देखिए आपका चौथा प्रश्न क्या है। अभी हम लोग ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें बाद काम छोड़ देते हैं और इसके बाद आपका पहले काम छोड़ देंगे, ऐसे प्रश्न आएंगे, फिर बाद आबलिक पहले करके प्रश्न आएंगे और उसके बाद अंत में हम लोग एकांतर क्रम को करेंगे और उसके बाद तब ये दिनों पर आधारित प्रश्न आपके समाप्त हो जाएंगे। हम लोग क्षमता पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे।
कह रहा है अगला प्रश्न, चलिए देखते हैं। ए किसी कार्य को 30 दिन में और बी उसी कार्य को 36 दिन में, जबकि सी उसे 45 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर जो है काम शुरू किया, लेकिन 9 दिन बाद जो है ए की जगह सी आ जाता है, और तब कार्य पूरा होने में कितने दिन लगे? देखिए, चलिए, ए एक कार्य को कितने दिन में? 30 दिन में कर देता है, और बी उसी कार्य को कितने दिन में? 36 दिन में कर देता है, और सी उसे जो है वो 45 दिन में। अब तीनों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। अगर तीनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम तीनों का हो जाएगा 45, लेकिन अब ये 45 तीनों से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, इसलिए इनका एलसीएम जो है वो 180 हो जाएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार में, और 36 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, 45 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में, अर्थात इनकी क्षमता आ गई। कह रहा है ए और बी मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 9 दिन बाद जो है ए की जगह सी आ जाता है, अर्थात ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 9 दिन बाद, अर्थात ए और बी मिलकर 9 दिन तो काम किए होंगे, तो ए और बी का 9 दिन का कार्य कितना हुआ? 9 दिन का कार्य कितना कार्य हो गया? 9 दिन का कार्य, अर्थात ए एक दिन में 6 कार्य करता है, बी एक दिन में जो है 5 कार्य करता है। ये दोनों लोग मिलकर के 11 काम करते हैं। अगर ये दोनों लोग मिलकर 11 काम एक दिन में कर देते हैं तो 9 दिन करते हैं, तो 11 9 99 कार्य आपका समाप्त हो जाता है। लेकिन अब कह रहा है ए की जगह सी आ जाता है, अर्थात ए की जगह जो है सी आ जाता है। अब पहले देखते हैं शेष कार्य कितना बचा। शेष कार्य पहले लिखते हैं। 180 में से जो है 99 हम लोग माइनस करेंगे तो 81 कार्य हमारे जो है वो शेष बचा है। अब ए की जगह सी आ गया, अर्थात अब ए नहीं रहेगा, अब सी आ गया, अर्थात 5 और 4 9 क्षमता अभी भी है। 5 4 अब 9 क्षमता हो गई, पहले क्षमता 11 थी। अब बी और सी कार्य करेंगे 81 काम को, तो बी और सी जो है 9 के हिसाब से करेंगे तो 9 9 81, अर्थात 9 दिन आ जाएगा। पहले कितने दिन काम हुए? पहले जो है काम 9 दिन 9 दिन ए और बी मिलकर कार्य किए थे, 9 दिन ए और सी मिलकर कार्य किए। कह रहा है कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो 9 दिन पहले कार्य चला था, 9 दिन अब चला, दोनों मिला के जो है 18 दिन काम चला, अर्थात डी ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। जितने लोग डी ऑप्शन कर रहे हैं वो एकदम राइट होगा, डी ऑप्शन। जी बिल्कुल, जी भैया। चलिए, इसी प्रकार ये भी प्रश्न आपका समाप्त होता है। चलिए, इसके बाद वाला अगला प्रश्न जो देखते हैं। इसके बाद वाला प्रश्न क्या है? इसके बाद वाला जो है प्रश्न ये बोल रहा है ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को जो है 10 दिन में कर सकता है, अर्थात ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को जो है 10 दिन में कर सकता है। ए अकेला उस कार्य को 5 दिन तक, ए अकेला उस कार्य को 5 दिनों तक किया, ए अकेला उस कार्य को 5 दिनों तक किया। पहले इनकी जो है क्षमता निकालते हैं, एलसीएम हो जाएगा इनका 30, 15 दूनाई 30, 10 तिहाई 30, अर्थात ए की जो है कार्य क्षमता 2 है और बी की कार्य क्षमता 3 है। कह रहा है बी अकेला उस कार्य को 5 दिन तक किया, अर्थात बी के 5 दिन के कार्य, 5 दिन के कार्य कितना कार्य कर लिया बी ने 5 दिन में? एक कार्य जो है, अर्थात कार्य क्षमता इसकी 3 है और 5 दिन का कार्य, अर्थात 15 कार्य समाप्त कर देगा। बी कह रहा है और वह छोड़कर चला गया, ए शेष कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? अर्थात ये 15 कार्य करके जो है ये चला गया। बी अकेला उस कार्य को 5 दिन तक किया और छोड़कर चला गया, 15 काम कर दिया।
अब शेष कार्य कितने बचे हैं? हमारे शेष कार्य 30 काम थे, टोटल 15 हो चुके, अब 15 काम बचे हैं और इनको करेगा कौन? अब ए बेचारा करेगा और 2 के हिसाब से करेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 सही 1/2 दिन, अर्थात आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 सही 1/2 दिन। जितने लोग ए ऑप्शन कर रहे हैं अर्थात पहला ऑप्शन कर रहे हैं उनका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी प्रश्न आपका समाप्त होता है स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है हमारा, ये देखिए, कह रहा है ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में, अर्थात ए और बी मिलकर एक कार्य को जो है 18 दिन में भर सकते, एक गड्ढे को 18 दिन में भर सकते हैं, अर्थात ए प्लस बी मिलकर इसे 18 दिन में भर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 20, उस गड्ढे को जो है 20 दिन में भर सकता है। ए अकेला अगर करता तो ये 20 दिन में भर सकता है। यदि प्रतिदिन बी अकेला आधा दिन काम करे, यदि प्रतिदिन बी अकेला आधा दिन, बी केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी को मिलकर उस गड्ढे को भरने में कितना समय लगेगा? अर्थात इन दोनों की यहां से हम लोग निकालेंगे क्षमता, इनका एलसीएम पहले सोचेंगे कितना हो जाएगा, अर्थात 18 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो देखिए इनका एलसीएम सोचते हैं 20 का कोई गुणांक एलसीएम होगा, लेकिन ऐसा एलसीएम होगा जिससे 18 भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो देखते हैं इनका एलसीएम जो है वो एक बार देखते हैं, 90 तो होगा नहीं, 180 एलसीएम हो जाएगा इनका, अर्थात ए प्लस बी की क्षमता 10 है और इसकी जो है ए की अकेले क्षमता कितनी है? वो 9 हो जाएगी। कह रहा है यदि प्रतिदिन बी अकेला आधा दिन केवल काम करे, प्रतिदिन आधा दिन केवल काम करे तो ए और बी मिलकर उस गड्ढे को कितने समय में भरेंगे? अर्थात इसकी क्षमता कितनी है? ए की क्षमता जो है, ए प्लस बी की क्षमता जो है वो 9 है, ए प्लस बी की क्षमता 10 है और ए की क्षमता 9 है, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? अर्थात इसमें से 9 जो है माइनस करेंगे तो 1/2, अर्थात बी की क्षमता कितनी है? बी की क्षमता जो है वो आधी है। अगर बी की क्षमता जो है, सॉरी, बी की क्षमता 1 हो जाएगी, लेकिन प्रश्न में कह रहा है बी केवल आधा दिन काम करे, बी पूरा काम नहीं करता। अगर बी पूरा दिन काम करता तो एक काम कर लेता, लेकिन बी जो है आधे समय तक केवल काम करता है, इसकी क्षमता 1 है, अगर ये आधे समय तक कार्य करता है तो 1/2 काम केवल करेगा और ये एक दिन में 1/2 काम अगर करेगा और टोटल इन दोनों लोगों की क्षमता जो है वो मिला के 10 थी, तो अब कितनी हो जाएगी क्षमता? अगर ये आधा काम करेगा, आधा दिन ही केवल काम करेगा तो ए और बी मिलेंगे, अर्थात 180 काम कराना है। लेकिन अब हमें किससे कराना है? अब इनकी जो है कार्य क्षमता वो जो है 10 नहीं जबकि 9.5 है, क्योंकि इसकी क्षमता जो है आधे से ये करेगा तो 0.5 काम केवल बी करेगा। और करेगा कौन? ए जो है 9, एक दिन में 9 कार्य करता है, आधा कार्य ये करता है, दोनों लोग मिल जाते हैं तो जो है 9.5 कार्य करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, अर्थात इसको जो है यहां से पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 बढ़ा लेंगे। अब इसको आप जो है डिवाइड करेंगे, 18 पंचे 90 और किसी से काटिए इसको, 19 पचे 95 और इसको जो है काटेंगे तो 19 से ये कट जाएगा। देखिए तो इसको काटेंगे आप जो है इसमें डिवाइड करेंगे, एक बार देखिए इसको पॉइंट में ही रहने दीजिए, अर्थात 180 जो है और ये करेगा 9 सही 1/2, अर्थात 9 सही 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 18 1 19 बटे, अर्थात 180
गुणे 2/19। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए शायद ये पूर्ण रूप से अगर डिवाइड नहीं होगा तो इसका अर्थात इनमें से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। शायद इसका इनमें से कोई नहीं शायद सही हो जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट रूप से डिवाइड नहीं है। जितने लोग इसका जो है डी ऑप्शन कर रहे थे उनका परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य में, बी 15 दिन में और वह मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बी कार्य छोड़ देता है, ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। अर्थात ए एक कार्य को जो है 12 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। अब यहां से देखिए इनकी क्षमता निकालेंगे तो इनका एलसीएम जो है वो 60 हो जाएगा। तो 12 से अगर 60 को डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे जो है वो 60 हो जाएगा और 15 चौका 60 हो जाएगा। अब यहां से देखिए इन दोनों की जो है ए की क्षमता एक दिन में 5 है और बी की क्षमता कितनी है, वो 4 है। अब यहां से देखिए ये कह रहा है वो मिलकर 5 दिन काम करते हैं, अर्थात दोनों लोग मिलते हैं तो 9 एक दिन में काम हो जाते हैं। अर्थात 5 दिन का कार्य इन दोनों लोगों का कितना हो जाएगा, 5 दिन का कार्य, ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य, 5 दिन का कार्य जो है वो कितना हो जाएगा। अर्थात एक दिन का कार्य 9 है, 5 दिन करते हैं तो 9 पचे 45 काम कर देते हैं। अब जो है और फिर बी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को ए, अर्थात 45 कर लेते हैं। अब शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य जो है 60 में से 45 माइनस करेंगे, 15 कार्य बचेगा। और कराना किससे है, हमें 15 कार्य कराना किससे है, बी काम छोड़ दिया तो ए से कराना है, अर्थात 5 के हिसाब से कराना है, 5 तिहाई 15, अर्थात इसका 3 दिन जो है सी ऑप्शन इसका परफेक्ट हो जाएगा। जितने लोग सी ऑप्शन कर रहे हैं उसका ये सही आंसर होगा। इसी प्रकार ये भी प्रश्न आपका समाप्त होता है स्टूडेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है पेश है, ये आप देखिए, ए एक कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को जो है 36 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वह 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा। अर्थात कितना प्रतिशत काम का शेष बचेगा। अर्थात देखते हैं ए एक कार्य जो है 18 दिन में, बी उसी कार्य का जो है, बी उसी कार्य को 36 दिन में, यदि वह 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो पहले इनकी क्षमता निकालते हैं। अर्थात इनका एलसीएम हो जाएगा 36, 18 दूनी 36, 36 एकन्नम 36, अर्थात इनकी जो कार्य क्षमता है, ए की कार्य क्षमता 2 है और बी की कार्य क्षमता 1 है। कह रहा है यदि वह 9 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं तो देखिए ए प्लस बी का 9 दिन का कार्य निकालेंगे, 9 दिन का कार्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। अर्थात एक दिन का इन दोनों लोगों का 3 है कार्य क्षमता, 9 दिन में ये लोग 27 काम कर लेंगे। कह रहा है तो शेष कितना कार्य बचेगा, अर्थात कितना कार्य शेष बचेगा, ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत काम शेष बचेगा। अब देखते हैं शेष कार्य पहले कितना बचता है। शेष कार्य टोटल 36 कार्य थे, उसमें से 27 काम इन दोनों लोगों ने कर लिया। अब कितना कार्य बचे, तो 9 कार्य बचे हैं और 9 कार्य बचे हैं, 36 में 9 कार्य बचे हैं और गुणे 100 कर देंगे तो परसेंट आ जाएगा। अर्थात 9 चौक 36, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 बार में, अर्थात इसका 25%, अर्थात डी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जितने लोग डी ऑप्शन कर रहे हैं वो एकदम सटीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने ये पेश है। कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं।
अर्थात ए एक कार्य को जो है 12 दिन में और बी उसी कार्य को जो है 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे मिलकर कार्य करना शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़कर चला गया, शेष कार्य बी अकेले आगे कितने दिनों में पूरा करेगा। अर्थात इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो 12 पंचे 60, 15 चौका 60, अर्थात इनकी कार्य क्षमता आ गई। अगर इनकी कार्य क्षमता आ गई, अब यहां से देखिए उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो ए प्लस बी का 4 दिन का कार्य, 4 दिन का कार्य कितना हो जाएगा। एक दिन का कार्य दोनों लोगों का 9 है, तो 4 दिन दोनों लोग मिलकर करते हैं तो 36 कार्य कर देते हैं। अब देखिए कितना कार्य शेष बचता है। तो शेष कार्य 60 में से आप 36 माइनस करेंगे तो हमारा जो है 24 कार्य शेष बच गया। अर्थात इसमें से आप माइनस करेंगे तो 24 काम शेष बचा है। कह रहा है एक काम छोड़कर चला गया, शेष काम बी आगे कितने दिनों में समाप्त करेगा। ए तो जा चुका, ये तो चला गया काम छोड़ के। बी से कराना है 4 के हिसाब से, तो 4 छक 24 अर्थात 6 दिन। जितने लोग सी ऑप्शन कर रहे हैं उनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो है हमारा ये भी प्रश्न समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लोग जो है आज अभी हम लोग देख रहे थे बाद क्वेश्चन करेंगे। अगले दिन जो है कार्य समाप्त होने के पहले कोई चला जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। बस आज की क्लास में केवल इतना ही। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद डियर स्टूडेंट्स।